क्षेत्र अंतर्गत चाणक्यपुरी से सामने आई है, जहां पति पत्नी के विवाद के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने की जानकारी मिलने के बाद पति नाराज हो गया और दोनों के बीच विवाद हुआ। पति का आरोप है कि रात में उसके पत्नी का मोबाइल देखा, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से लंबी बातचीत होने की बात सामने आई। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद उसने अपने परिवार वालों को भी इसकी जानकारी दी। वहीं पत्नी का आरोप है कि पति ने ही घर में आग लगाई और उसे कमरे में बंद कर दिया। महिला का कहना है कि वह किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। महिला और उसके भाई ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पति ने भी आग लगाने की घटना से इनकार करते हुए पत्नी पर ही सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर घर में आग कैसे लगी और इसके पीछे वास्तविक वजह क्या है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। एक बार फिर पति पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति के आने के आरोप सामने आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार के रिश्तों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, ये बहुत खराब इंसान है सर। ये आदमी काल हमें धमकी दिया, काल हमें धमकी दिया। एक मिनट, कितने दिन शादी हो गई? सर 2015 में। ये लड़की इतनी बड़ी सर, इतनी बड़ी ये लड़की क्या बात? हम रह रहे हैं। नाम सुधीर सिंह है, मैं सतना से आया हूँ। मेरी 9 बजे से ड्यूटी रहती है। मैं बैंक के ऑफिस छोड़ के आया हूँ। क्या है कि मेरे पास फ़ोन आया कि घर में आग लग गई है, पेट्रोल डाल के जला दिया गया है। कि साड़ी में बांध के मेरी दीदी को जलाने की कोशिश की गई, किसी कारण से वो बाहर आई है। मुझे 1-2 घंटे आने में समय लग गया। ये अब भाग गए थे, ये वापस रिटर्न आए, तो हम लोग इनको पकड़ के रखे हैं थाना ले जाने के लिए। कब से मारपीट कर रहे हैं? ये आज 3-4 साल से है। सिविल लाइन में कम से कम 10 बार मैं आवेदन दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती मेरी। मेरे पास सारे प्रूफ रखे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार मारे थे पेचकस से, मेरे पास फोटो है, उसकी पट्टी लगी। संजय गांधी में गया भी था, मेरे पास सारी रिपोर्ट वगैरह रखी हुई हैं और मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जब आप आए तो क्या स्थिति यहाँ थी? पूरा जल के राख हो गया था सर। आप लोगों ने बुझाया भी? नहीं, हमने नहीं बुझाया। पहले से फायर ब्रिगेड आई थी, सिविल लाइन पुलिस आई थी, अपने आप बुझा दी है, सब उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया जी। घटना मतलब मारपीट का कारण क्या है? मारपीट कर रहे हैं विदाउट रीजन, इसका कोई रीजन नहीं है। मतलब मूड के अकॉर्डिंग है, जब हमारा मन करेगा मारेंगे। मतलब कुल मिला के उनका फाइनल है कि हमें तलाक लेना है। बहन को भी मारने की कोशिश की? बिल्कुल की गई है, साड़ी से बांध के मारने की कोशिश की गई है। ससुराल कहाँ शादी हुई थी? सुमेधा गांव में। ये यहाँ अकेले रहती? ये यहाँ अकेले रहती है, अपनी बेटी को पढ़ाती थी साथ में। इसका पूरा खाना पीना, हम फोन पे के ट्रांजैक्शन अगर देखे जाएंगे तो सारे मेरे निकलेंगे। मैं पूरा रिचार्ज करता था फोन पे में, सारा चीज भेजता था, सब मैं करता था वहाँ से। ना तो पैसे से खर्च पानी कुछ भी नहीं मिलता था, बस हो गया रह रही थी। हमें लग रहा था कि घर बने किसी का, नहीं आज 4-5 साल चल रहा था। ले जाना चाहते तो ले जा सकते थे। शादी के तुरंत बाद ये ऐसे करने? शादी के 2-3 साल बाद। ये क्या है, 3-4 लोग से लेडीजों से बात भी करते हैं। आज 6 महीने से उसकी सिम लेके रखे हैं, फालतू लड़कियों से बात करते हैं, लड़कों से यहाँ वहाँ से करवाते हैं, उसे फंसाते हैं। और इनके पास कुछ प्रूफ भी है, कहते हैं कि ये तुमने किया है, लेकिन सब उन्हीं के हैं, सिम उन्हीं के पास है, मोबाइल उसके पास नहीं है, सब वही करते हैं, घुमा फिरा के फंसाना चाह रहे हैं। कहते हैं 5 लाख रुपए दहेज दिए थे। सर मेरा सुमन सिंह नाम है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर ये मेरे हस्बैंड 5 महीने से मेरा सिम लिए हैं, इन्हीं के नाम से सिम थी, और कहीं भी मैसेज कुछ भी कर रहे हैं, फालतू लांछन लगा रहे हैं, और ये हमेशा मेरे साथ मारपीट करते हैं, और सब घर भी जला दिए हैं। आज आके पेट्रोल डाल के मेरे ऊपर जला रहे थे, मेरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मारपीट जलाना, वो तो मैं इस वाले गेट से बाहर निकल गई सर अपने आप को बचा के, बाकी मेरा हर एक चीज सब सामान जल गया है। आप किसके साथ रहती हैं? कौन कौन रहता है? सर यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी पीहू रहते थे। बच्चा? जी, एक मेरी बेटी है। आपको बांध के जलाए? जी। क्या घटनाक्रम पूरा विस्तार से? सर आज तो ये हुआ कि इन्होंने गेट खुलाया, मेरे से बोले, मैं गेट नहीं खोल रही थी, इन्होंने गेट वाला कूदे और अंदर वाला बोले, और फिर बोले कि मेरे को एटीएम और पासबुक चाहिए, मैं 2 मिनट में वापस चला जाऊंगा। मैंने गेट नहीं खोला, फिर इन्होंने बोला खोलो, फिर मैंने खोला, फिर ये आए अंदर और फिर मेरे साथ पिटाई करने लगे, मारपीट। फिर बाद में इन्होंने पेट्रोल डाला पूरे घर में और माचिस से जला दिया। सर मैं अपनी जान बचा के ये वाले गेट से बाहर निकली। अपने बच्चे को लेके फिर भागे? नहीं, मेरी बेटी स्कूल गई थी। अच्छा। जी। तो भागने के बाद कहाँ आपने फोन लगाया? पुलिस में कि अपने भाइयों को? नहीं, मैंने किराएदारों को बोला कि फोन लगा दीजिए पुलिस में, FIR कर दीजिए, मेरा घर जल रहा है। घर पूरा जल गया? जी सामान सर, सब कुछ जल गया है। क्यों मारते थे आपके पति रोज ये घटना? सर ये सर ऐसे ही, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे दूध रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे चेयर क्यों रखी है, सर फालतू में ही ऐसे ही
बिना क्या है आपके पति? सर पहले जेपी में थे, अब हो गया वहाँ से इनका केस चल रहा है, पता नहीं क्या है। अब ये ऑनलाइन की दुकान खोले हैं। शादी को कितने साल हुए? शादी के सर हो गए 2015 में मेरी शादी ये है। कब से मारपीट करते हैं? सर ये हो गया शादी के मतलब तुरंत बाद से ही, ऐसे तो हो गया कि मैं घर पे भी नहीं बताई थी। फिर शादी के 3-4 साल बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला हो गया बेटा, ठीक हो जाएंगे, बच्चे होंगे ठीक हो जाएंगे। बच्चे होने के बाद भी सर आज मेरी बेटी 8-9 साल की हो गई तो भी ये इंसान नहीं सुधरा। घटना के वक्त जब कौन था घर में? आप अकेली थी? जब मैं अकेली थी, मेरी बेटी स्कूल गई थी। हाँ, तब कितने बजे घटना है? ये सुबह 7:15 बजे की घटना है 7 बजे। जी। घर पे पूरा जल चुका है? सर पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा घर पे। पुलिस को सूचना दी है आपने? हाँ जी सर, आए थे, पुलिस आई थी। और पहले जब मारपीट करते थे तो इससे पहले भी कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, सिविल लाइन में है। बाकी पहले भी? जी, इनका पूरा प्रूफ के साथ है कि मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर कुछ मैं इसके ऊपर हाथ उठाता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी। अभी करण सिंह, मेरा गांव सुमेधा है। अभी भवानी नगर वार्ड नंबर 5। क्या घटनाक्रम हुआ, पूरा विस्तार से बताइए। घटनाक्रम ये हुआ कि 9 तारीख को रात में जो है तो हम रोज की तरह घर आए, खाना पीना खाए और हम दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे 9-10 बजे के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि हम बाथरूम करने के लिए उठे तो अपने वाइफ का मोबाइल देखे कि रखा हुआ, तो ऐसे नॉर्मली देखने लगे। ठीक, उसमें शिवानी नाम का नंबर था एक, जो फ़ोन पे और ट्रू कॉलर में प्रदीप द्विवेदी के नाम से आ रहा है। वो चैटिंग मैं पूरा पढ़ा, उसमें अश्लील चैटिंग दोनों तरफ से हुई थी। ठीक है, वो जब मैं देखा तो हमारा दिमाग हैंग हो गया। जब हैंग हो गया तो मैं पूरी रात जो है उस मोबाइल का जो है तो अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया। ठीक है, उस पूरी चैटिंग और 1 महीने की कॉल हिस्ट्री मैं निकाला हूँ। उस नंबर से जो है तो एक दिन में कम से कम 15-15, 18-18 बार फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, तो शंका हुई, मैं सवेरे पूछा कि ये मामला क्या है, ये तुम्हारा फ़ोन है तो क्या मामला है? तो बोली कि हमें नहीं पता और हम नहीं जानते। उसके बाद इनके मम्मी पापा को बताए, इनकी बहन और इनके भाई को पूरे चैटिंग का डिटेल भेजे तो वो लोग कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद जो है तो हम थाना गए, महिला थाना गए, सिविल लाइन थाना गए और रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। 3 दिन से जो है तो इधर मेरे को रहने नहीं दिया जा रहा है और भगा दिया जा रहा है। दो बार मैं जो है तो इनको अपने घर से हटाना चाहे कि तुम्हारा अवैध संबंध किसी से, हमारे घर चले जाओ। 2 बार मैं अपने घर में ताला लगाया तो ये ताला तोड़ के इनके भाई लोग आते हैं, ताला तोड़ के और ज़बरदस्ती अपनी। कल आज आपने घर में आग कैसे लगाई, ये घटनाक्रम बताइए। मैं सुबह जो है तो आज 8 बजे के लगभग मैं आया हूँ। ठीक है, मैं 3 रात और 3 दिन से जो है तो भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा हूँ। ठीक है, आग का कारण क्या है? आग क्यों लगाई है? हाँ, फिर आग क्यों लगाई? और आप आए जी, अब हमारे जेब में 1 रुपये नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसी बीच में जो कल और परसों जो है, कल दोपहर में जो है तो हमारे पत्नी के भाई हमारे फ़ोन में और हमारे पिताजी के फ़ोन में हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, और आज मैं सुबह आया क्योंकि हमारे जेब में पैसा 1 रुपये नहीं बचा था, तो मैं कहाँ खाऊं और कहाँ रहूं, इस कारण 2-3 हज़ार रुपये हमारे घर में रखे हुए थे। हम बोले कि हमें पैसा दे दो और हम चले जाते हैं चुपचाप। तो हम अपना पैसा लिए हैं और चुपचाप चले गए, ना उसको हम कुछ बोले हैं ना कुछ। आग किसने लगाई? अब वो बताए कि आग कैसे लगी है। आरोप तो ये है कि आप साड़ी में उसे अपने पत्नी को बांध के आग लगा दी है घर में। तो इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए विधिवत गहराई से, साइबर सेल से, तो इसकी सच्चाई पता चलेगी। इससे पहले भी आप मारपीट करते थे? मारपीट नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा आपस में होता था, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं, मतलब हमें जानकारी ये नहीं थी कि हमारे पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। जब पत्नी का अवैध संबंध का आरोप लगा रहे हैं, जी, इसका आपके पास प्रूफ है, चैट है? जी, 10 पन्ने 15 पन्ने की चैटिंग है और कॉल डिटेल है। किसी व्यक्ति का अगर हमारे फ़ोन में 15 बार फ़ोन आता है और हमें नहीं पता चलेगा कि हम 1.5 घंटा किससे 2 घंटा किससे बात कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल